नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अदानी इंटरप्राइजेस अब निफ्टी 50 की स्टॉक बढ़ने जा रही है। अदानी पोर्ट के बाद ये दूसरा कंपनी है अदानी ग्रुप से जिसको निफ्टी 50 में जगह दिया गया है। ये 30 सितंबर से निफ्टी 50 में इंक्लूड होगी और ये रिप्लेस करने वाली है श्री सीमेंट। साल में 2 बार रिशफल होता है एनएसई के द्वारा। निफ्टी इंडेक्स को रीबैलेंस किया जाता है मार्केट कैप के आधार पे। जिसका मार्केट कैप कम हो जाता है उसको एक्सक्लूड करके जिसका मार्केट कैप टॉप 50 में आ जाता है उसको इंक्लूड किया जाता है। तो अभी लेटेस्ट इंक्लूजन जो है वो अदानी इंटरप्राइजेस की है। बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स को लेकर के और बहुत सारे इश्यूज को लेकर के जो है वो ये हमेशा ये स्टॉक जो है वो चर्चा में बनी रहती है। कुछ लोग इसके रनअप को बोलते हैं कि बहुत तेज है, कुछ लोग इसके फंडामेंटल्स पे क्वेश्चन करते हैं। तो आज हम देखेंगे, कुछ बारीकियों को समझेंगे, चार्ट्स पे ये क्या बोल रही है और क्या बोल रही थी प्रीवियस में, पास्ट में। पास्ट को हम एनालाइज करेंगे कि आखिर इतना रिटर्न यदि ये दे रहा है। जो भी मीडिया में न्यूज है हम उसको इग्नोर करते हैं। देखिए, हम चार्ट को रीड कर रहे हैं। हम चार्ट को रीड कर रहे हैं तो चार्ट को रीड करने का सबसे पहला रूल है, सबसे पहला रूल है कि आप इग्नोर कीजिए सारे मीडिया कवरेज को, सारे न्यूज को, गवर्नमेंट पॉलिसीज को। ये सब, ये मानिए कि ये सब इनबिल्ट है। ये माना जाता है कि जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव या फिर गवर्नमेंट के नियम कानून जो भी है, फिर चाहे वो सारे चीज कंपनी के लिए पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, सब कुछ इनबिल्ट है। और बायर और सप्लायर के हिसाब से, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चार्ट्स को एनालाइज किया जाता है। कोई यदि परफॉर्म कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कोई अंडर परफॉर्म कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और यदि अंडर परफॉर्म कर रहा है तो कहाँ तक कर सकता है, कब तक कर सकता है, और यदि आउट परफॉर्म कर रहा है तो क्या करने वाला है। इन सारी चीज को प्राइस एंड वॉल्यूम से निकाला जाता है। यही टेक्निकल एनालिसिस है। नेचुरली हम आप लोगों को वाइब्रेशन नंबर एक अलग से चीज देते हैं। जो वाइब्रेशन नंबर ऑलरेडी हम लोग सिखाते आए हुए हैं, ये वाइब्रेशन निकालना, हालांकि मैंने अपने चैनल पे ही स्टार्ट किया गया है, ये मैंने ही निकाला है। और उसको हम लोग उसमें इंडियन जुगाड़ लगाते हैं कि गैन स्क्वायर ऑफ 9 में हम वाइब्रेशन नंबर को डालते हैं तो एक कॉकटेल बनाते हैं। ये कॉकटेल आपको इसी चैनल पे मिलेगा। गैन स्क्वायर ऑफ 9 में वाइब्रेशन, गैन स्क्वायर ऑफ 9 में वाइब्रेशन को डाल करके कॉकटेल हम लोग बना रहे हैं, जुगाड़ कह सकते हैं। कुछ लोग इसको अच्छा मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। पर ये क्या होता है, ये एक रूल है। रूल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि किसी न किसी तरह से आपको डिसिप्लिन्ड किया जाए। मार्केट में यदि आप डिसिप्लिन रहेंगे तो ही सरवाइव कर पाएंगे। फॉरगेट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, जस्ट फॉरगेट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। आपको डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है, आपको सरवाइव करना बहुत जरूरी है मार्केट। यदि आप मार्केट में सरवाइव करेंगे तो ही जाकर के प्रॉफिट एंड लॉस बाद में हो पाएगी। तो ये सारे जो भी थ्योरेटिकल थ्योरीज हैं जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उसमें थोड़ा खुद का एक्सपीरियंस होता है। जैसे हमने वाइब्रेशन नंबर का कॉकटेल बना दिया, समझा दिया आप लोगों को, तो ये हमारा एक्सपीरियंस होता है। आपकी मर्जी है, आप उसको, आपको अच्छा लगे तो फॉलो कर सकते हैं। आपकी मर्जी नहीं है, हो आपको नापसंद हो तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो ये है। तो इसकी चाल बहुत तेज है। इसने जो रिटर्न दिए हैं, यदि आप 2020 से देखें तो 100 रुपये से लेकर के, यदि 2020 में यदि देखें इसको तो 100 से 3000 मीन्स 30 टाइम्स। माय गॉड, यदि हम इसका देखें तो 23 मार्च को लो बना था, लो था 116। तो फ्रॉम 1162 3462 रिसेंट, माय गॉड, यानी कि 3400 राउंड फिगर ले लेते हैं और 116 वहां पे ले लेते हैं तो कितना टाइम्स, मतलब ऑलमोस्ट 29 to 30 टाइम्स सिंस कोरोना लो। सिंस कोरोना लो इतना रिटर्न इसने स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर को जनरेट करके अदानी इंटरप्राइजेस ने दिया। ऐसा क्या हुआ, हुआ था। लेकिन सब लोग इसके इस रनअप की बात कर रहे हैं, इस रनअप की बात कर रहे हैं, इस स्टॉक की सक्सेस की बात कर रहे हैं। और जब कोई स्टॉक सक्सेस
हो जाता है। देखिए, मैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव पे नहीं जाता हूँ, बट मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये आज जो है, आज जो है, यदि आपको प्रेजेंट और फ्यूचर देखना है तो उसके पास्ट में आपको जाना पड़ता है, और यदि आप पास्ट में जाएंगे तो इसके आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा कि क्यों इस तरह का परफॉर्मेंस दिखने को मिला है। और ये रूल भी हमने, ये साइकिल भी हमने आपको ज्ञान वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका वाइब्रेशन नंबर जान लेते हैं। दो तरीके से अदानी इंटरप्राइजेस से जाएंगे तो 55 आता है, अदानी ईएनटी से जाएंगे तो 26 आता है। दो में से किसको आप फॉलो करना चाहें वो आप अपने चार्ट्स पे डिसाइड कीजिए, वो आप अपने चार्ट्स पे डिसाइड कीजिए, अपने साइकोलॉजी के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि जो भी है आपको क्या करना होगा। करना ये होगा कि एक्सेल शीट में जाएंगे। एक्सेल शीट में हम क्या है, यहाँ पर 26 ऑलरेडी डाला हुआ है, तो 26 से जो है वो आपको पूरा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन निकल जाएगा। ये ऑड वाला लाइन है, ये इवन वाला लाइन है। आप सभी लोगों को, जो भी इस चैनल के पुराने व्यूअर हैं, उन लोगों को पता है कि ये किस तरह से वर्क करता है। ये एक्चुअल में ये गैन स्क्वायर ऑफ 9 है। देखिए, मैंने यहाँ पे चेंज किया, ये 1 से लेकर के थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जो लोग नए होंगे उनको शायद समझ में आ जाएगी। ये 13, 19, 25, 49, 81, ये सारा ऑड स्क्वायर है। आपको यहाँ पे 16, 36, 64, आपको ये सारा इवन स्क्वायर जाएगा। ये सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गैन सिस्टम में है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये गैन स्क्वायर ऑफ 9 है। ये जो है वो स्टैंडर्ड गैन स्क्वायर ऑफ 9 है। हमने उसको रेस्ट्रिक्ट किया है 361 तक, 360 डिग्री तक जो है वो हमने इसको रेस्ट्रिक्ट किया है, इस एक्सेल शीट को रेस्ट्रिक्ट किया है हम अपने कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे कॉकटेल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम इस गैन स्क्वायर ऑफ 9 में। यदि हमने इसके वाइब्रेशन नंबर को डाला तो अब ये गैन स्क्वायर ऑफ 9 के रूल तो है, गैन स्क्वायर ऑफ 9 का रूल तो है, लेकिन हमने यहाँ पे डाल दिया है वाइब्रेशन नंबर। तो जो भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकलेंगे वो वाइब्रेशन के हिसाब से आएंगे। तो यदि 26 डाला तो 26 से कैलकुलेट होगा, यदि 55 डाला तो 55 से कैलकुलेट होकर के जाएगा। और अकॉर्डिंगली, वैसे तो सारे हाईलाइटेड जो लाइंस है, फिर चाहे वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो या डायगोनल है, वो अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है। लेकिन ये ब्लू लाइन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये आपने देखा होगा, ये ऑड स्क्वायर का लाइन था, ये इवन स्क्वायर का लाइन था। तो ये जो है इट्स सम सॉर्ट ऑफ ऑर्बिट चेंज। ऑर्बिट चेंज करने का मतलब क्या होता है कि एक नए जोन में आदमी जाता है। एक नए जोन में या तो ऊपर जाएगा यानी कि नया वैल्यू जोन क्रिएट करेगा, या फिर नीचे जाएगा यदि सपोर्ट को तोड़ रहा है। जस्ट लाइक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को तोड़ा तो नया रेसिस्टेंस की तरफ जाएगा, यदि सपोर्ट को तोड़ रहा है तो एक को तोड़ करके दूसरा। तो बस ये है कि जब तक एक लेवल होल्ड कर रहा है तब तक दूसरे तक जाने की प्रोबेबिलिटी है, ऊपर या नीचे, जो भी डायरेक्शन, यही रूल है। और आप इसको अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। अब आइए चार्ट पे चलते हैं कि चार्ट पे हिस्ट्री में क्या ऐसा दिखा, हिस्ट्री में क्या ऐसा दिखा कि ऐसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था, इरेस्पेक्टिव ऑफ मीडिया नॉइज, इरेस्पेक्टिव ऑफ मीडिया नॉइज। हिस्ट्री में जो है वो इस तरह के परफॉर्मेंस के क्लू थे, वो हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं, हम आपको लेकर के जाएंगे 2008 या 7, बोलिए 7, 7-8 में मार्केट करेक्ट हुआ था। 7-8 में मार्केट करेक्ट हुआ था, फिर 9 से जो है वो आपको गया, रिकवरी हुआ। मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा था वो है 10 ईयर का साइकिल, 10 ईयर साइकिल। आप इसके स्ट्रगल को देखिए, इस स्टॉक के स्ट्रगल को देखिए और उसको रिलेट कीजिए ह्यूमन के स्ट्रगल, लाइफ स्ट्रगल से। जब कोई भी आदमी एक अपने मोटिव पे चलता है और स्ट्रगल करता है तो कितनी बार गलती करता है, गिरता है। सेम रूल को, अपने जिंदगी वाले रूल को आप स्टॉक पे, रियल लाइफ के रूल को आप स्टॉक के चार्ट पे लगा करके देखिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। 10 साल का इसका इस कंसोलिडेशन जोन था। 10 साल के कंसोलिडेशन जोन से जो भी स्टॉक निकलता है एज पर गैन रूल, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर सैटर्न की एक एंगल आती है 10 ईयर्स 20 ईयर्स में, आपको दोनों दोनों टाइम आना दिखता है। 20 ईयर्स में जो है वो 0 डिग्री पे होता है, 10 ईयर्स पे 180 डिग्री पे होता है। फिर से बोलता हूँ, 20 ईयर्स पे आपको 0 डिग्री पे होता है, 10 ईयर्स पे आपको
10 ईयर्स पे जो है वो आपको 180 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे जो है वो आपको यदि 10 ईयर्स का कंसोलिडेशन जून का ब्रेकआउट आता है तो वहां पे जस्ट लाइक किसी नदी को किसी डैम से यदि बांध दिया जाता है और वो नदी जब डैम को तोड़ करके निकलती है तो जिस तरह से पानी फैलता है, सेम वे उसी तरह का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज पर रूल। आप सारे ज्ञान बुक में भी जाकर के देख सकते हैं या फिर थ्योरेटिकली चार्ट पैटर्न के भी बुक में जाकर के देखेंगे कि जब कभी भी किसी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है, कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट होता है, तो उस तरह का मूव, तो ये 10 दिन का ब्रेकआउट नहीं है, 10 महीने का ब्रेकआउट नहीं है, ये 10 साल का ब्रेकआउट है। स्ट्रगल को देखिए, स्ट्रगल लाइफ स्ट्रगल को देखिए, स्टॉक के लाइफ स्ट्रगल को देखिए और फिर कोरिलेट कीजिए कि 7 से चलना शुरू किया इसने कहाँ पे 98 बियर अटैक हुआ कब 2008 में, पूरे मार्केट में लेमन ब्रदर का बियर अटैक हुआ 20 पे, फिर ये उठा के स्ट्रगल को फिर 2009 से फिर इसने 100 को कोशिश की क्रॉस करने की, फिर जाकर के 2013 पे वापस उसी जगह पे गया, फिर 100 पे क्रॉस करने की इस पर हायर बॉटम बनाया और ये वापस आया। लेकिन ये देखिए ये कितने दिन का था, 2007 से लेकर के 2016-17, ये 17 भी हो गया ना यहाँ तक 17। और इसको क्रॉस कब किया है, क्रॉस कब किया है, इसको क्रॉस किया है 2018 में। तो 10 और 11 साल की इस स्टॉक की मेहनत, 10-11 साल की स्टॉक की मेहनत है यार। जो कोई इंसान मेहनत किया, बियर अटैक हुआ, बुल्स ने फिर से मेहनत किया, फिर बियर अटैक हुआ, फिर वापस फिर मेहनत किया, फिर अटैक। तो ज्ञान का रूल है यदि 3 बार आप यदि हार गया, वो यदि चौथी बार जाता है तो वो उसका ब्रेकआउट होता है। ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम यदि ज्ञान के बुक में पढ़ेंगे तो उनका कहना है कि यू कैन बेट ऑन 3 रीटेस्ट, 1, 2, 3, 3 बार आपने ट्रिपल बॉटम को बाई किया लेकिन चौथी बार में वो ब्रेक डाउन होगा। सेम वे ये देखिए कि इसको बुल्स ने इसको 100 के आसपास जो है वो वापस लाया, फिर बियर अटैक हुआ 1, फिर बियर अटैक हुआ 2, फिर बियर अटैक हुआ 3। इस बार इसने पहला क्लू दिया था 40 तक गया था, 20 तक नहीं गया था और देर आफ्टर इसने ब्रेकआउट दिया एंड इट्स अ 10 ईयर्स ब्रेकआउट, 10 ईयर्स ब्रेकआउट जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। किसी भी स्टॉक के लिए आप ये समझिए कि इस तरह के स्टॉक को 10 ईयर्स का ब्रेकआउट कोई भी रिटेल ट्रेडर नहीं कर सकता, रिटेल ट्रेडर नहीं कर सकता। यदि ये कर सकता है तो ये म्यूचुअल फंड की बाइंग हो सकती है, ये एफआईआई की बाइंग हो सकती है, बीआईआई की बाइंग हो सकती है, ये स्मार्ट मनी की बाइंग हो सकती है, जो लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो बहुत लंबा सोचते हैं। ये हमारे आपके जैसे रिटेल ट्रेडर जो 50-100 की क्वांटिटी में काम करते हैं, उन लोगों की बस की बात नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात होगी। तो 10 ईयर्स का ब्रेकआउट जो है, वो अपने आप में एक बड़ी इवेंट होता है और जब ये 10 ईयर्स का ब्रेकआउट होगा तो ये माइक्रो कैप में नहीं होगा, ये ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश प्लेयर था, एक बड़ी कंपनी ऑलरेडी बन चुकी, देयर आफ्टर यहाँ पे राइज हुआ है। तो जब कभी भी बड़ी कंपनियां भी यदि इतने सारे कंसोलिडेशन के बाद चलती हैं तो वो नेचुरली बहुत रन अप दिखाती है। तो ये कोई एबनॉर्मल रनअप नहीं माना जाएगा एज पर चार्ट पैटर्न, एबनॉर्मल रनअप नहीं माना जाएगा एज पर चार्ट पैटर्न। कुछ लोग जो इस तरह का कहते हैं वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है कि क्यों आप किसी चीज के बारे में यदि नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट हिस्ट्री में जाइए, हिस्ट्री ही रिपीट होता है प्रेजेंट और फ्यूचर में। तो यदि आपके पास डेटा है, हिस्ट्री में जाकर के देखिए पूरे अभी अभी इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह के चार्ट पैटर्न्स हैं, अभी जिस तरह के चार्ट पैटर्न्स इंटरनेशनल मार्केट में, हमारे पास डेटा नहीं है, इंडियन मार्केट का डेटा नहीं है। आप चाहें तो यूएस मार्केट का डेटा ले सकते हैं, डाउ का आपको मिलेगा 1960, 1960, हाँ आप वहां से आप देखें या इनफैक्ट उससे पुराना भी देखें, वर्ल्ड वार 1-2 वाला जो भी पार्ट है, वहां पे यदि देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लू मिलेगा कि अभी इंटरनेशनल मार्केट जो है वो उस वक्त जो वॉर पीरियड में जिस तरह के मार्केट का रिएक्शन हुआ था और उस वक्त जो इन्फ्लेशन का आपको फिगर आपको दिखाई देगा, सेम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज किसी न किसी तरह से हम अभी उस वॉर पीरियड में है, उस वॉर पीरियड में है। इंडिया स्पेसिफिक नहीं है लेकिन ग्लोब स्पेसिफिक है, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसका असर सारे कंट्रीज पे होगा। तो
ये चीज यदि आप हिस्ट्री को देखेंगे तो फिर इस तरह के रनअप को आप एबनॉर्मल नहीं मानेंगे। इनफैक्ट 2007 के बाद 2007 के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी कंसोलिडेशन हुआ है। हम वो चार्ट को देखते हैं। रिलायंस, सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर में फिर से दे दूं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बहुत रनअप हो चुका है, मैं कोई बाय और सेल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको 10 इयर्स का साइकिल में आप लोगों को याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, जिसपे ऑलरेडी हम लोगों ने एक वीडियो डेडिकेटेड बना रखा। आप यदि हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वो मिलेगा। लेकिन विदाउट एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ना तो विदाउट एक्यूमुलेशन किसी का रनअप नहीं आएगा, विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो कोई प्राइस करेक्ट नहीं होगा। ये एक नेचुरल फेनोमिना है, चार्ट पैटर्न्स पे दिखता है। मैं आपको क्यों ये दिखाना चाह रहा था कि आप चार्ट को देखिए, चार्ट को रीड कीजिए कि ये देखिए 2008 में मार्केट करेक्ट हुआ वर्ल्ड मार्केट के साथ। देयर आफ्टर इसका कंसोलिडेशन देखिए, ये 625। यदि आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 2009 से लेकर के 2017-18 ऑलमोस्ट, क्योंकि यदि ये हाई लेंगे तो 2018 तक आएगा, यानी कि 9 से 10 साल का कंसोलिडेशन जो रिलायंस जैसे ये उस वक्त भी आप लीडर था, आज भी लीडर है, और अभी भी मार्केट कैप के हिसाब से निफ्टी की सबसे बड़ी कंपनी है, निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज भी रखती है। लेकिन इन सब के बावजूद, इतनी बड़ी हाथी और जहाज होने के बावजूद भी, यदि इसने कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, 9 से 10 साल का कंसोलिडेशन को यदि रिलायंस इंडस्ट्री जैसे शेयर भी यदि ब्रेक किया था, तो फ्रॉम 600 वो आज आपको दिख रहा है 2500 2600। तो फ्रॉम 600 टू 2600, तो ये है। इवन टॉप की कंपनियां नंबर 1 नंबर 2 की उस वक्त की कंपनी थी, आज भी मार्केट कैप में कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, पर टॉप 5 में उस वक्त भी आती थी, आज भी आती है, आए ही, और अभी नियर फ्यूचर में लगता है। तो यदि इतनी बड़ी कंपनियां भी 10-10 साल के रेंज का ब्रेकआउट देती है, तो नॉर्मली यदि इस लेवल की कंपनियां नहीं है, उससे थोड़ी छोटी है, तो वहां पे ज्यादा रनअप मिलेगा आपको, स्मॉल कैप में और भी ज्यादा मिलेगा। तो ये 8 से 10 साल का जो कंसोलिडेशन का जोन है, ये अपने आप में बहुत बड़ी इवेंट है, सारे टेक्निकल एनालिसिस वाले जानते हैं। और इसी वजह से जो है, हाँ, फंडामेंटल न्यूज को आप जो है वो मतलब जो भी टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो उसको इग्नोर कर, फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो सारे चीज को ये मानते हैं कि सब कुछ इनबिल्ट है, क्योंकि रियल मनी लगा हुआ है, इन्वेस्टरों का पैसा लगा हुआ है, बड़े इन्वेस्टरों का पैसा लगा हुआ है, डीआईआई एफआईआई का है। तो हमसे बेहतर वो जानते हैं फंडामेंटल, ये मान लीजिए, हमसे बेहतर वो जानते हैं फंडामेंटल। और यहाँ पे पूरा डिमांड एंड सप्लाई का है, टेक्निकल एनालिसिस में सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। तो यदि प्राइस ऊपर जा रहा है और 8 9 10 साल के प्राइस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट होने के बाद, तो इस तरह की डैम वाली मेरी बात आप याद रखिएगा कि ये डैम वाली बात हमेशा है कि आपने एक नदी को डैम से बांध दिया है, जिस दिन भी ओवरफ्लो हुआ, जिस दिन भी ओवरफ्लो हुआ तो बाढ़ आएगी, ओवरफ्लो हुआ बांध टूटा तो बाढ़ आएगी, और बाढ़ आती है तो तबाही तो ये वाली तबाही तो बहुत अच्छी है। भगवान के सारे इन्वेस्टरों को ऐसी तबाही मिले कि प्राइस जो है वो ऊपर ही जाता रहे। तो बेसिकली ये एक बहुत ही अच्छा रूल है, हमने एक एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को यहाँ पे आज सिखाया। फिर से मैं बोलता हूँ, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दोनों स्टॉक पे जो की है वो एक एजुकेशनल वीडियो थी। हमने हिस्ट्री को बताया, हमने आपको हिस्ट्री में हम आपको लेके गए कि आज जो आप एक हिट मूवी देख रहे हैं, रिलायंस का रनअप या फिर अदानी इंटरप्राइजेस का रनअप, ये जो मूवी आप देख रहे हैं, तो उसके सक्सेस को देखने से पहले उसके स्ट्रगल को देखिए। उस किसी भी स्टॉक के सक्सेस को देखने से पहले उसके स्ट्रगल को देखिए, और स्ट्रगल यदि 9 10 साल का है, 12 साल का, जितना लंबा स्ट्रगल होगा उतनी बड़ी सक्सेस। इस तरह से देखिए, लाइफ में जितना लंबा लाइफ का आप ये मान के चलिए, स्ट्रगल होगा उतनी ही बड़ी सक्सेस स्टोरी आएगी। सेम वे 9 से 10 साल का कंसोलिडेशन इज आपको वो स्ट्रगल है स्टॉक का, कितनी बार ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। ये चीज आप ये देखिए कि उसने कितना स्ट्रगल किया। यहाँ पे 8 9 7 से चलना शुरू किया, 8 में बियर अटैक, फिर चलने लगा तो 12 13 में बियर अटैक, फिर गया, फिर आपको ये इस बार 40 तक गया था। अदानी की बात कर रहा हूँ, रिलायंस का आपको चार्ट दिख रहा होगा। और देर आफ्टर तो 9 10 साल का इस सेम वे रिलायंस इंडस्ट्रीज के केस में भी आपको मिला, तो फ्रॉम 600 टू 2600। 2008 के बाद बिल्कुल सो गया था, कंसोलिडेशन जोन में गया था, 14 15 के बाद से आपको यहाँ पे
600 के बाद से आपको यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला। तो ये ढूंढने की कोशिश कीजिए। विनर और लूजर दोनों मिलेंगे, विनर और लूजर दोनों मिलेंगे, कोई होली ग्रेल नहीं होता। बहुत सारे ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, मैं ये भी बोलता हूँ, लेकिन जो चलते हैं वो ऐसे ही चलते। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम, इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम। आपको अपने रिस्क को देखना है, स्टॉप लॉस को देखना है, मनी मैनेजमेंट को देखना है, और एज पर योर प्रोफाइल एंड योर रिस्क एपेटाइट आप अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो मोटिव था वो ये बताना था कि आप सक्सेस स्टोरी को देखिए, लेकिन उससे पहले का जो उसके स्ट्रगल पीरियड है। इसीलिए हमने दो हिट मूवी अदानी और रिलायंस दोनों को आज आपको जो है वो मिक्स करके फिर हमने एक कॉकटेल बना दिया। तो अच्छा है, तो वो चीज जो है वो वहां से जो है वो देखने की कोशिश कीजिए और समझिए और सीखिए, और फिर उसको मार्केट में अप्लाई कीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज अपने कमेंट्स दीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने 3 ट्रेडिंग बडी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।